नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ पौराणिक कथा की सीरीज़ का आगे का वीडियो लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उन्हें कई नागों की उत्पत्ति हुई, जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पिंगला, पद्म, महापद्म, शंख, कुल्की, चूड़, धनंजय आदि। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है। कहते हैं कि कालिया नाग भी कद्रु का ही पुत्र व पनक जाति का नागराज था। कालिया नाम पहले रमन नामक द्वीप में निवास करता था। कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ से जब उसकी शत्रुता बढ़ गई तो वह अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में जाकर रहने लग गया। कालिया जानता था कि यही स्थान सुरक्षित है और यहाँ गरुड़ भगवान नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सौभारी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। उससे क्रोधित होकर महर्षि सौभारी ने गरुड़ को श्राप दे दिया था कि अब यदि तुमने यहाँ आकर फिर कभी मछलियों को खाया तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यही कारण था कि कालिया नाग यहीं छुपकर रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल एक स्थान से जहरीला हो चला था, जिसके चलते गोकुलवासी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। कालिया देह या कुंड के स्थान पर जो भी जाता था, कालिया नाग उसे खा जाता था, इसलिए उसे कालिया दाह भी कहने लग गए थे। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की गेंद उस यमुना कुंड में गिर गई थी। गेंद लेने के लिए श्री कृष्ण यमुना के उस स्थान पर कूद जाते हैं और जल के अंदर जाकर वे कालिया नाग से युद्ध कर उसको समर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब कालिया नाग दया की भीख मांगता है तो भगवान कहते हैं, तुम वहीं जाओ जहाँ तुम पहले रहते थे। कालिया नाग कहता है, प्रभु वहाँ तो आपका सेवक गरुड़ मेरी जान का दुश्मन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तब कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित पुनः रमन द्वीप पर चला जाता है। भारत में निम्न नागवंशी रहते हैं: नल, करवदा, फणी, नाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी, तनक, तुष्क, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अष्टर, धनंजय, कालिया, सोफू, दोधिया, काली, तख्तू, धूमल, फाहल, काना, गुलिका, सरकोटा इत्यादि नाम के नागवंश है। एक और कथा के अनुसार युद्ध के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से माफ़ी तो मांगी, पर कान्हा जी ने कालिया नाग को माफ़ तो कर दिया, परंतु उसे यमुना नदी में छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहा और चेतावनी दी, अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे ही नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर जैत गांव के पास पहुंचता है तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो कालिया नाग पत्थर का हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चेतावनी देने के बावजूद भी कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा, कि जिस कारण वह पत्थर का हो गया था। एक और बड़ी ही विचित्र कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। यह है ब्रिटिश सरकार से जुड़ी हुई। ब्रिटिश सरकार की पत्थर के कालिया नाग पर थी नज़र। बताया जाता है ब्रिटिश शासन के दौरान पत्थर के रूप में बने कालिया नाग जमीन में धंस गया। ब्रिटिश सरकार ने पत्थर के बने कालिया नाग को ले जाने के लिए अपने सैनिकों से खुदाई करवाई। इस बात की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने जमीन में धंसे कालिया नाग को निकाल कर छिपा दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे गाँव में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भारत की आज़ादी के बाद ग्रामीणों ने फिर दोबारा कालिया नाग को उसी जगह स्थापित कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों और सरकारी सहयोग के बाद कालिया नाग के मंदिर को बनवाया गया, जहां लोग अब दर्शन करने आते हैं और कालिया नाग की पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी पौराणिक कथा की ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारा के सब जानता है चैनल आपको कैसा लगता है, प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।